महाराज जी, आपने उदाहरण से बताया है कि जो सारथी रूपी बुद्धि है उसे रथी रूपी आत्मा स्वयं वश में करेगी, तब इंद्रियों में संयम आएगा। हम रथी को कैसे पहचाने और फिर बुद्धि को वश में रथी तो करने? तुम ही हो, तुम ही तो रथी हो। कोई और आत्मा है क्या? तुम ही तो आत्मा हो। तो अपने को भूलकर तुमने देह मान लिया, अपने को भूलकर देह मान लिया, इसका मतलब तुमने अपने को बुद्धि के हाथ में दे दिया। बुद्धि मन की सलाह में बिक गई, मन इंद्रियों के भोगों में बिक गया, इसी से हमारी दुर्गति हो रही। यदि हम अपने स्वरूप को समझें और हम सावधान हो, तो सारथी को सावधान करे, सारथी लगाम को सावधान करे, घोड़े सही रास्ते पे चल रहे। सब गड़बड़ हो चुका है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो चुका है। रथी नशे में है, सारथी उससे ज्यादा नशे में है। अब बताओ दशा क्या होगी? मालिक और ड्राइवर दोनों नशे में हो तो कम से कम मालिक होश में तो पकड़ तो ले, स्टेयरिंग तो पकड़ ले, ब्रेक तो लगा दे, तो कम से कम। अब दोनों नशे में है तो अब तो गाड़ी गई ही। तो प्रायः ऐसा ही हो रहा है, मालिक भी नशे में और ड्राइवर भी नशे में, और गाड़ी ठोक ही रही है। कहीं काम में ठोकी, कहीं क्रोध में, कहीं लोभ में, कहीं मोह में, कहीं अहंकार में, कहीं मत्सरता ईर्ष्या में, बार बार हम परास्त हो रहे हैं। तो हमें सावधान होना है, शास्त्रों का ज्ञान होना, संतों का सत्संग करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, समाज को भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करना। इससे हम जाग जाएंगे, इससे हमारा पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। करना शुरू करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, बुजुर्ग की सेवा, असहाय की सेवा, शरीर से, मन से, धन से जैसे बने करो, और नाम जप करो तो देखो अभी अच्छे बन जाओगे, अभी सब सिस्टम ठीक हो जाएगा अपने आप। हाँ हाँ, साथ में परहेज जरूरी है। परहेज है गंदी बातें न करना। गंदी बातें देखोगे, गंदी बातें सुनोगे, गंदी बातें करोगे तो नाम जप का प्रभाव मतलब जो पड़ेगा वो समझ में नहीं आएगा। आए हाँ, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। सदगुरु रूपी डॉक्टर की दी हुई वचन उपदेश रूपी औषधि पाओ, लेकिन संयम माने परहेज। परहेज ये कि गंदे विषयों को भोगो मत, गलत धर्म से, गलत ढंग से विषयों को भोगो मत, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। परहेज बिगड़ जाए तो रोग और बढ़ जाता है। तो परहेज सही रखना चाहिए और नाम जप करना चाहिए।